साथियों नमस्ते। साथियों, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोगों ने साइकोलॉजी का पढ़ा है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, आज उसी के यूनिट 1 के विषय में चर्चा करेंगे। इसके विषय में जानेंगे, इसके हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में जानेंगे इसके एजम्पशंस क्या होते हैं, स्थापनाएँ क्या होती हैं, इसके गोल्स और उद्देश्य क्या होते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और जो सकारात्मक मनोविज्ञान की जो भूमिका बनाई हुई है पिछले वाले लेक्चर में, आप सभी उस लेक्चर को देखिएगा और अच्छे से चीजों को समझिएगा। उसी के 5 पार्ट्स का ये पहला पार्ट है। आइए इसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं कि क्या होता है। कि इस यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है पॉजिटिव साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल रूट्स। हिस्टोरिकल रूट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐतिहासिक जड़ें, इसकी कहाँ से प्रारंभ है, सकारात्मक मनोविज्ञान ने जन्म कहाँ से लिया, कहाँ से ये चीजें प्रारंभ हुई। सकारात्मक मनोविज्ञान का जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, इस शब्द को जानेंगे। उसके साथ साथ सकारात्मक मनोविज्ञान के जो एजम्पशंस हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसकी जो स्थापनाएं होती हैं, वो स्थापनाएं क्या होती हैं उनके विषय में जानेंगे और चर्चा करेंगे इसके लक्ष्यों के बारे में। इसके जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके लक्ष्य के बेसिकली बारे में चर्चा करेंगे। और जो एक पॉइंट यूनिट फर्स्ट में आपके आता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी है, इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो चेहरा है और अच्छे से स्माइल कर रहा है, आप सभी स्माइल करिए और स्लाइड में आगे देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल रूट्स है। ये देखिए मित्रों, इसका कलर एक बार चेंज करके, कि ये जो इसके हिस्टोरिकल रूट्स है वो कहां से आते हैं और कहां से प्रारंभ होता है। मित्रों, सकारात्मक मनोविज्ञान की जो जड़ें हैं, हालांकि इसका इतिहास ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा ही छोटा इतिहास है, परंतु इसकी जो अतीत की चीजें हैं वो बड़ी ही गहराई और इन डेप्थ में बड़े समय से चली आ रही है। यानी कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान का इतिहास है वो बड़ा छोटा है, लेकिन इसका अतीत जो है वो बहुत ही लंबा है। और इसका जो शुरुआत होती है वो 20वीं सदी से प्रारंभ होती है। ऐसा माना जाता है जब चिंता और विषाद, यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं, आप इस चित्र में स्पष्टता से देख रहे होंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जब समस्याएं एक महामारी का पूरा रूप ले चुकी थी 20वीं सदी में, वहां से अंकुरण होता है, वहां से प्रारंभ होता है सकारात्मक मनोविज्ञान की चीजें। और इसी को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस तरीके का एक मनोविज्ञान की शाखा बन चुकी है, एक पूरा क्षेत्र बन चुका है साइकोलॉजी के ऊपर। इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च हो रही है, शोध पत्र जारी किए जा रहे हैं और काफी अच्छे से इसमें काम चल रहा है। और इसको समझने के लिए बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। आइए इसको आनंद के साथ समझते हैं कि ये जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, जब चिंता और विषाद की जैसी समस्या महामारी जैसा रूप धारण कर चुकी थी। अब जैसे लोगों के जीवन में जो है संतुष्टि, प्रसन्नता का विकास हो ही नहीं पा रहा था, उन्हीं चीजों में लोग उलझ रहे थे, फंसते चले जा रहे थे। अब एक साइकोलॉजिस्ट है मिहाई, इन्होंने 1999 में प्रश्न एक उठाया कि यदि लोगों में संपन्नता बढ़ रही है तो वो खुश क्यों नहीं है, यदि संपन्नता बढ़ रही है तो लोग प्रसन्न क्यों नहीं है। ये मिहाई ने 1999 में प्रश्न उठाया कि अगर लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो उनके अंदर हैप्पीनेस का फैक्टर कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा है, उनके अंदर पॉजिटिविटी का जो फैक्टर है वो क्यों नहीं जनरेट हो पा रहा है। इस तरीके की चीजें यहाँ से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के रूट्स के में प्रारंभ होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। अब जब आगे इसको देखते हैं, दो चित्रों से इसको अच्छे से समझेंगे। ये आप देख रहे होंगे, इस चित्र को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो एग्रेशन का फैक्टर है, यानी आक्रोश की भावनाएं हैं, ये कहां से निकलती हैं मित्रों, उसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां परिस्थितियां थी, उसके बाद के जो दृश्य परिदृश्य थे, उसके बाद की जो चीजें थी, लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, वो जो नकारात्मकताएं समाज में देखने को मिल रही थी, उसी के जो फैक्टर्स, उसके जो परिणाम सामने आते हैं, वो उन परिणामों को आप इसके माध्यम से समझिए। ये जगह जगह पे वायलेंस हो रहे थे, लड़ाइयां झगड़े हो रहे थे, हैरेसमेंट की खबरें आ रही थी। और उसके बाद ये जो अपराधी लोग होते हैं, अपराधी प्रवृत्तियां इस तरीके की बढ़ती चली जा रही थी। ये सारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का फैक्टर जो है, ये जो परिणाम सामने समाज में देखने को मिल रहे थे। सबसे बड़ा जो संकट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आक्रोश, हिंसा, शोषण, अपराध की भावनाएं जो है वो है बढ़ती ही चली जा रही थी। और जो है भौतिक संपन्नता और भौतिक सुख के साधनों को
क्षणिक सुख का ही अनुभव हो रहा था लोगों को, और उसके बाद इसके विपरीत अप्रसन्नता, दुख, अनुभूति, संकटग्रस्त ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। और जो एक मित्रों मायर्स साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने 2000 में इसे विरोधाभास, संपन्नता का विरोधाभास नाम दिया था। मित्रों इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है कि विरोधाभास, संपन्नता का विरोधाभास क्या होता है। यानी कि लोगों में संपन्नता थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो चीजें हुई, इनके मनोमस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा वो बड़ा ही नकारात्मक पड़ा। वो ऐसी गलत गलत हरकतें करना प्रारंभ कर दिए समाज में, और इस तरीके की चीजें जब सामने आने लगी तब उन्होंने इसको कहा ये संपन्नता का विरोधाभास है। यानी कि जो फिजिकल चीजें होती हैं, यानी कि जो भौतिक सुख होते हैं, लोग उसी में ही पूरी तरह से डूबे हुए थे, संलिप्त हुए थे। और आज भी मित्रों ज्यादा परिस्थितियां बदली नहीं है, लोग जो है भौतिक और सांसारिक और क्षणिक सुखों पर ही भागते हैं। जो आध्यात्मिकता की और आत्मिक सुख होता है उसको कम पहचान पाते हैं, कम जान पाते हैं। जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फैक्टर्स एक देखा था कि किस तरीके से उन शब्दों को जाना था, जो स्पिरिचुअलिटी शब्द था उसका जनरेशन और उसका अपने ऊपर इंडेप्थ करना किस प्रकार से चेंजमेंट लाता है एक व्यक्ति में, वो बड़ा ही अच्छा है। हिस्टोरिकल फैक्ट में ये इतना ही था। और उसके बाद जब इसका देखते हैं कि साइकोलॉजी का जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो सबसे पहले नाम लिया था, वो नाम किसने लिया था उसको देखते हैं कि जो अब्राहम मैस्लो जी थे। अब्राहम मैस्लो एक बड़े ही साइकोलॉजिस्ट अच्छे हुए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इसमें इन्होंने एक चैप्टर्स दिया था, एक चैप्टर था कि टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइकोलॉजी। वहां पर इन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया था, और वहां से इसको जाने जाना लगा आपस में सभी साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से। ये जो देखिए आप इसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, सकारात्मक मनोविज्ञान का सबसे पहला नाम अब्राहम मैस्लो जी द्वारा दिया गया था। ये नेट जीआरएफ में इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं साइकोलॉजी बेस्ड, सीयूटी बेस्ड, वहां पे ये ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलता है। किंतु जो सकारात्मक मनोविज्ञान, अच्छा मित्रों सबसे पहले शब्द तो इसको जान लिया, लेकिन जो सकारात्मक मनोविज्ञान है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, इसको जो मेन धारा है साइकोलॉजी की, जो क्षेत्र में मेन धारा में लाने का कार्य किसने दिया, उसका श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय दो लोगों को जाता है, सेलिगमन और मायर्स। आप अच्छे से देखेंगे इसको जो प्रबलता के साथ मुख्य धारा में लाने का कार्य किया, जो श्रेय जाता है वो सेलिगमन और मिहाय जी को जाता है। मायर्स हमने गलत बोल दिया, मिहाई है। सेलिगमन और मिहाई दो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको इस चीज का श्रेय जाता है। और प्रसन्नता, देखिए एक चीज जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के विषय में जान लीजिए, प्रसन्नता, प्रशांति, मन की शांति, संतुष्टि, संतोष, विनोद, विस्मय, कुशल क्षेम, उल्लास, दया, करुणा, प्रेम, इन सभी के जब अच्छे से विश्लेषण करने के बाद एक व्यक्ति में इन चीजों का जब जनरेशन प्रारंभ हो जाता है, इन चीजों की आवृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, तब वो पॉजिटिव साइकोलॉजी को जब पढ़ता है उसके बाद के ये परिणाम होते हैं, और ये बड़े ही शानदार होते हैं। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसके एजम्पशंस के बारे में जान लेते हैं, इसकी जो स्थापना है वो बेसिकली क्या है, इनको जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। आप सबसे पहले अगर कोई चित्र है तो आप उस चित्र को ही समझ लीजिए, किस प्रकार से ये देखिए लोगों में अच्छे से प्रसन्नता वाले मूड आपको दिखाई दे रहे हैं सभी में, कि लोग किस तरीके से प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोमस्तिष्क की जो धारणाएं होती हैं वो प्रसन्नता की ओर अग्रसर रहती हैं। परंतु अभी इसके बारे में समझेंगे और इसकी स्थापनाओं को अच्छे से जानेंगे, तब समझ में आएगा कि मनोविज्ञान क्या चीज कहता है और सकारात्मक मनोविज्ञान कहता है। दोस्तों इसके जो कुछ प्रमुख स्थापना है वो देखिए। मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो नकारात्मकता, दुख, पीड़ा आदि के अध्ययन में अधिक झुका हुआ है। यानी कि साइकोलॉजी का जो पूरा अध्ययन अभी तक झुका हुआ था किस तरफ, निगेटिविटी की तरफ, दुख, दर्द, पीड़ा, इन सभी चीजों के। जैसे हम लोगों ने साइकोपैथोलॉजी के पूरे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उसकी सीरीज को देखिएगा, उनमें सभी के बारे में चर्चा किया गया है कि अलग अलग हिस्टीरिया जैसे पेन डिसऑर्डर और साइकोपैथोलॉजी के जितने डिसऑर्डर्स, हमने सभी डिसऑर्डर्स का जो लेक्चर सीरीज बनाए हुए हैं, सभी में किसी ना किसी नेगेटिव सिम्टम्स को बताया गया है, किसी नकारात्मक दुख, दर्द, पीड़ा की इसके विषय में चर्चा करी गई है। लेकिन जो सकारात्मक मनोविज्ञान होता है वो पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, जो चीजों को सकारात्मक कर सके उन चीजों के विषय में बात करता है। मन में निहित अच्छा संयुक्त शक्ति प्रतिभा के बावजूद लोगों का ध्यान स्वयं के दुख और कष्ट में जाता है, पीड़ा में, विफलता में जाता है। मित्रों एक आप बड़ा ही शानदार आप स्वयं अनुभव करेंगे, अगर आप कोई गलत कार्य कर देते हैं या कोई समाज में ऐसी निगेटिविटी है या आपके मनोमस्तिष्क में ऐसी कोई निगेटिविटी है, आपका ध्यान नकारात्मक चीजों पर अधिक जाता है बल्कि सकारात्मक चीजों के।
आप सकारात्मक चीजों को कम अट्रैक्ट करेंगे, अगर कोई निगेटिव चीज है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आप इस चीज का पर्सनल अपने ऊपर इन डेप्थ करके इस चीज को जानिएगा और समझिएगा, तब आपको स्पष्ट होगा। दूसरे पॉइंट में जो हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छे होते हैं। मनुष्य जो है स्वभाव से यानी कि पहले से अच्छे होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं, विकास उन्मुख होते हैं। सेलिगमन जी ने एक पॉइंट दिया था, एक लाइन दी थी, उसको समझिए कि अच्छे जीवन के 3 तत्व होते हैं: व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत गुण और जीवन नियमन करने वाले गुण। ये जो 3 फैक्टर हैं, व्यक्तिगत अनुभव कैसे है, किस प्रकार के जनरेट कर रहा है, किस प्रकार के बना रहा है, और उसके गुण कितने सारे हैं, ये सभी जो स्थापनाएं हैं ये बड़ा ही अच्छा था कि व्यक्ति जो है स्वतः से आत्म प्रेरित होते हैं। लेकिन वो नकारात्मकता कहाँ से आती है, निगेटिविटी कहाँ से आती है? उनके आसपास के समाज से, उनकी धारणाओं से, वो किन चीजों से मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके के वो चित्रों को देख रहे हैं, किस तरीके का प्रतिचित्र चलन समाज के अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, जब स्थापना थर्ड नंबर पढ़ेंगे कि मनुष्य की अच्छाइयां और श्रेष्ठता वैसे ही प्रमाणिक होती है जैसे विकृतियां, विपत्तियां, संकट और आघात। और इसके साथ ही सही का, देखिए एक जो दोस्त, तो ये जो बड़ा ही शानदार कोट है, इसको आप समझने की आवश्यकता है कि गलत का शोक व्यक्ति मनाता है, परंतु सही का उत्सव करना भूल जाता है। आपने कोई गलती करी, आप उसको 10 बार सोचेंगे, हमने ये गलत कर दिया, हमने ये गलत कर दिया, 50 तरीके के थॉट मानो मस्तिष्क में जनरेट होते हैं और वो बनते चले जाते हैं कि ये काम हमने गलत कर दिया है। इस तरीके से जो निगेटिविटी है उस पर ध्यान बार बार जाता है, परंतु उसी के स्थान पर अगर आपने कोई सही काम किया है और अच्छा काम किया है, उसका सेलिब्रेशन करना भूल जाते हैं, उसको खुशी मनाना भूल जाते हैं कि हाँ आज हमने एक किताब पढ़ ली, उसका अपने आप को अप्रिशिएशन करिए। तो मनोमस्तिष्क में जो चीजें होती हैं वो अच्छी चली जाती हैं, पॉजिटिव होती चली जाती हैं। साइकोलॉजी में यही इंडेप्थ करके बताया गया है और सभी के लिए ये बड़ा ही आवश्यक है जानना। अगर आप गलत का शोक कर रहे हैं, आप सही का उत्सव भी मनाइए, ये आपको बड़ा आनंदप्रद देगा, आपको एक पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। नेक्स्ट जब पढ़ेंगे कि लोगों के पास संवेगों का अनुभव करने की और दिशा प्रदान करने की स्वतंत्र मुक्त इच्छा होती है, परंतु आत्मनिर्देशित स्वयंयोजित होते हैं। परंतु मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के व्यवहार का नियंत्रण उसके अधीन होता है। देखिए यहाँ पे एक विरोधाभास है, इसको समझने की आवश्यकता है कि मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने अधीन नहीं है, अपने विचारों के अधीन है। देखिए मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो नियंत्रण उसके अधीन नहीं होता है। लेकिन सकारात्मक मनोविज्ञान क्या कहता है, जो मनुष्य है उसका नियंत्रण स्वयं उसके अंदर होता है, वो अपना आत्म केंद्रित होता है। तो इसको समझने की और चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ पर कौन सा फैक्टर आपको ऊपर ले जा रहा है, कौन सा फैक्टर नीचे ले जा रहा है, कौन सा पॉजिटिविटी की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद ये जो पांचवा पॉइंट है कि सकारात्मक अनुभव हमारे नकारात्मक अनुभवों के विपरीत कार्य करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य का बचाव भी करते हैं। सकारात्मक नकारात्मक को संतुलित करता, देखिए इतना शानदार पॉइंट है कि जो आपकी पॉजिटिविटी है, अगर आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, आप सकारात्मक चीजों को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को सकारात्मक कर रहे हैं, तो आप नकारात्मकता को मात दे सकते हैं, नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा और समझने वाला टॉपिक था कि जो सकारात्मकता है वो नकारात्मकता को संतुलित करती है, जबकि मानव का स्वभाव ऐसा होता है वो नकारात्मकता चीजों को ज्यादा बढ़ाता है बल्कि सकारात्मकता के बढ़ाने के। तो इस चीज को जब बदल देंगे, और वही अभी हम लोग लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो लक्ष्य है वो इसी प्रकार से इसी के एब्स्ट्रैक्ट करके निकाले गए हैं, उनको आप समझेंगे, बड़ा आनंद आपको आएगा। देखिए जो कुछ और बचे हैं स्थापनाएं, ये 3 स्थापनाएं आपको समझने की आवश्यकता है। अगर देखिए चित्र है तो चित्र के माध्यम से पहले कि एक जीवन में अच्छे प्रकार से कैसे रहना है, ये लक्ष्यों में अभी निर्धारित होगा। इन लक्ष्यों को भी हम आगे पढ़ेंगे। जो 3 स्थापनाएं रह गई उनको समझिए। अच्छे जीवन में मन एवं मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय का महत्व तो अधिक होता है। देखिए बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही शानदार पॉइंट है कि जो एक अच्छा जीवन है, अच्छे जीवन में क्या, जो मन मस्तिष्क होता है वो तार्किक चीजों को बढ़ावा देता है, आपके अंदर चल रही स्थितियों परिस्थितियों को, दशा परिदृश्य को अपने तर्क के अनुसार ठीक करता है और उसके अनुसार आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। परंतु जो आपका हृदय होता है, जो आपका हृदय इसमें बताया गया है, हृदय का महत्व अधिक बताया गया है। क्यों? क्योंकि हृदय जो होता है वो तार्किक चीजों पर नहीं ध्यान देता है। वो कैसे रूप में विचार करता है, वो विचार करने के लिए निर्णय लेने में समर्थ होता है। लेकिन हृदय अनुभव, जो प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ये शब्द जो है मित्रों बड़े ही गहरे शब्द हैं। इनको समझने के लिए कई कई लेखकों ने अपना जीवन गुजार दिया है।
और कई कई लोग आज भी अपना जीवन इसमें गुजार रहे हैं। प्रेम शब्द को समझने में करुणा, सहानुभूति, दया, आशाएं, इस प्रकार के शब्दों को समझने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। आपके हृदय में किस तरीके से ये चीजें बसी हुई हैं और आपका हृदय इन चीजों को किस प्रकार से स्वीकार कर रहा है, ये बड़ा ही शानदार तथ्य है कि करुणा, सहानुभूति हमारे जीवन को प्रमाणिक प्रसन्नता और उल्लास की दिशा में ले जाता है। तो इसलिए हृदय से, वो बोला जाता है ना, दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। तो ये जो अंतर हो जाता है ना, वो यही अंतर होता है कि आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो चीजों को तार्किक वे में लेगा, यानी कि बातचीत करके एकदम तर्क लगा के कि हाँ ये चीज सही है कि ये चीज गलत है। परंतु जो आपका हृदय है वो प्रेम की भाषा समझता है। ये स्पष्टता न जाने कितने कवियों ने, पूरे पूरे लेखक किताबों की पंक्तियों तैयार कर दी, किताबों की श्रृंखलाएं बना के खड़ी कर दी हैं। उन शब्दों पर मैं क्या ही बखान कर पाऊंगा जिनके ऊपर किताबों की श्रृंखला पूरी बन चुकी है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषय में पढ़िएगा कि प्रेम, करुणा, सहानुभूति इस तरीके के शब्द क्या होते हैं, तब आप जानेंगे और उसके विषय में अच्छा रहेगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आज से यह जीवन का जो अनुसरण किया जाता है, हम सभी लोग अनुशीलन करके अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि अगर आप नकारात्मकता में घिरे हुए हैं तो आप उसी में घिरे रहेंगे। आप अनुशीलन करके उस चीज को पॉजिटिविटी में ले जा करके अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं। ये ऐसी स्थापना है, एजम्पशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इसको समझने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो सकारात्मक मनोविज्ञान की अंतिम स्थापना मानी गई है, वो सकारात्मक अनुभव सामाजिक संदर्भ में, संस्कृति में रचा बसा होता है। आपका जीवन संप्रत्य सभी समाजों एवं संस्कृतियों में आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं। मित्रों, अब इसमें 3 शब्दों को समझने की आवश्यकता है कि आपके आदर्श, आपके मूल्य, आपके परंपराएं इनको जो परिभाषित किया गया है हमारी संस्कृति में, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति किसी भी जीवन में, किसी भी संस्कृति में जाता है, उसकी संस्कृति में पहले से ही इस प्रकार की चीजें होती हैं कि कैसे वो व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से यापन करेगा और अपने जीवन में खुद सकारात्मक होकर लोगों में किस प्रकार से सकारात्मकता को बढ़ावा करेगा। ये चीजें उसकी संस्कृति में, समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त होती हैं। परंतु उन व्याप्त सकारात्मकताओं में किस प्रकार से नकारात्मकता को आप हटाकर सकारात्मकता को ऊपर अपने हावी करते हैं, वही आपके व्यक्तित्व को निखार करके एक शानदार व्यक्तित्व को लेके समाज में और आपके घर परिवार में आपको लक्षित करता है, आपको प्रेरित करता है। तो ये थे कुछ अजम्पशंस। अब इसी अजम्पशंस के बाद हम लोग लक्ष्यों की बात करेंगे कि ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, सकारात्मक मनोविज्ञान है, इसके लक्ष्य कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से लक्ष्य, उन लक्ष्यों की चर्चा करेंगे। बड़ा ही छोटा टॉपिक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, इसको समझेंगे। और ये जो वर्ड हम लोग ने लिखा हुआ है हैप्पी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जान लेते हैं कि जो लक्ष्यों के विषय में चर्चा करी गई है वो लक्ष्य क्या है। लोगों में सकारात्मकता के अनुभव की आवृत्ति को बढ़ाना महत्वपूर्ण लक्ष्य इसका, यानी कि जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, लोगों में उसकी आवृत्ति बढ़े। ये नहीं कि नकारात्मकता की चीजों को लेके अपने दिमाग को, मनोमस्तिष्क को परेशान किए हुए, ऐसा नहीं करना है। सकारात्मकता की आवृत्ति को बढ़ाना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है सकारात्मक मनोविज्ञान का। और हमारे जीवन में प्रवाह में प्रमाणिक रूप से प्रसन्नता होती है। नकारात्मकता की तुलना में सकारात्मकता की आवृत्ति अधिक होनी चाहिए, वही पॉइंट। और दूसरी बात, लोगों को अपने सामर्थ्य एवं विशिष्टता की पहचान कराना। देखिए मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति आया है, उसका जन्म हुआ है, उसके अंदर विचार होते हैं, उसके अंदर अपनी प्रतिभाएं होती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई विलक्षण गुण होता है। उसी चीज को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है कि आप में है क्या। उस चीज को निकाल के बाहर लाना है, उस चीज को निखारना है और उन चीजों में आगे बढ़ना है। यही इसका लक्ष्य है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा ही अच्छा सा लक्ष्य है कि इसकी पहचान कराना है लोगों में, जो चीजें उसको भूले हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लोगों को लक्ष्य निर्धारण करके कार्य नीति, कार्यक्रम विकास के लिए सहायता प्रदान करना, यानी कि लोगों के लक्ष्य निर्धारण में उनकी सहायता करना और उनकी कार्य योजना बना करके उनको कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करना, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक लक्ष्य है। और उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, लोगों में व्यापक रूप में आशावादिता का, लोगों में जो आशावादिता का फैक्टर है उसको डेवलप करना, उसको विकसित करना।
पांचवा पॉइंट है कि सकारात्मक अनुभव करना और उसका आनंद लेने की दिशा में अग्रसर करना। यानी कि जब सकारात्मक चीजें आसपास करेंगे, सकारात्मक चीजों के बारे में विचार करेंगे, तब आप में सकारात्मकता बढ़ेगी और इसी चीज की दिशा में आगे अग्रसर होना और लोगों को अग्रसर करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ये भी सकारात्मक मनोविज्ञान का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि खुशहाल जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण सकारात्मक अनुभव के साथ सामाजिक संबंधों का विकास करना। अब देखिए मित्रों, सामाजिक संबंध कई प्रकार के होते हैं। अब पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बताया गया है सामाजिक संबंधों के विषय में। कई प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसी सकारात्मकता के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ जो समाज में संबंध बनाने हैं वो उतने ही पॉजिटिव, उतने ही सकारात्मक होने चाहिए, ताकि उन लोगों से भी आपको सकारात्मकता मिलती रहे और आपका मनोमस्तिष्क एकदम ठीक हैप्पी गो लकी रहे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट आ जाता है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले स्वाभाविक विफलताओं, निराशाओं, संकटों का सामना। देखिए मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है संकट, निराशा, दुख, पीड़ा, दर्द, इस तरीके की चीजें आना है और ये स्वाभाविक है। आपके जीवन में भी आएगा, सभी के जीवन में आएगा, ये चीजें आना स्वाभाविक है। परंतु मैटर वहां करता है कि आप उन चीजों को किस प्रकार से धारण कर रहे हैं और उन चीजों का समाधान किस प्रकार से निकालना है आप स्वतः। और स्वतः सक्षम नहीं है तो आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। इन लोगों के पास जाइए, बातचीत करिए, चर्चा करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये थे कि हिस्टोरिकल रूट्स। और ये जो चित्र मित्रों हम लोग ने देखा है, मेन उद्देश्य है जीवन में हैप्पी, खुश रहने का। सकारात्मक मनोविज्ञान हम लोगों को सारी चीजें पढ़ के, सारी चीजें पढ़ा के उसी ओर ले जाता है। वेलबींग के विषय में चर्चा करेंगे और जो हैप्पी गो लकी और इस तरीके के जो विभिन्न प्रकार के शब्द हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। परंतु जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन मेन चीजें थी वो आपको बताएं। और उसके बाद ये जो इन चीजों का जो फैक्टर है कि कैरियर, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, मेंटली, फिजिकली, कम्युनिटी, इन चीजों को सामंजस्य बिठा करके आपस में एक सर्कल तैयार करना और उसको सकारात्मक दिशा में अग्रसर कराना, ये एक शानदार लक्ष्य था। आपने लक्ष्यों को समझा, स्थापनाओं को समझा, हिस्टोरिकल रूट्स को इसके समझा। अब ये जो फैक्टर था ना, ये जो पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोण था, इसको समझेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए अलग से लेक्चर लेके आएंगे, इसी का पार्ट 2, यूनिट 1 पार्ट 2। आप इसको अच्छे से देखिएगा, वो लेक्चर आपको कल मिलेगा। और तब तक के लिए ये जो पॉइंट हम लोगों का है मित्रों, आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए और हमारे साथ बने रहिए मनोविज्ञान शाला में। और पढ़ते रहिए पॉजिटिव साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, योगा एंड हेल्थ साइकोलॉजी, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की जितनी साइकोलॉजी है सभी पर आपको वीडियो बनाएंगे। और आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट करके नीचे बताइए, उस पर जल्दी जल्दी आपको वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, सीताराम।